आज हम इस वीडियो लेक्चर में यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन तो वह होती है जिसमें कोई भी हम मान लीजिए इंटरवल टाइम लेंगे तो उसमें जो डिस्टेंस कवर करेगा तो हर इंटरवल टाइम में उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस है वो क्या नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी। एक इंटरवल टाइम में कवर की गई डिस्टेंस क्या नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी। एग्जांपल के लिए हम बात करें तो यहाँ पे देखो, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, यानी वो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट सेकेंड में कितने मीटर कवर कर रहा है, डिस्टेंस 5 मीटर। सेकेंड में भी वो कितने मीटर कवर कर रहा है, 5 मीटर। और थर्ड सेकेंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। और फोर्थ सेकेंड में भी वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ईच इंटरवल टाइम में उसकी जो डिस्टेंस है कवर की गई वो क्या है, देखो सेम है। क्या है, सेम है। तो उसकी स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड है तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। In this case, the object covers 5 meter in each second. As the object covers equal distance in equal interval of time, it's said to be यूनिफॉर्म मोशन, यानी उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब बात करें हम, और यहाँ पे इंटरवल टाइम है वो क्या है, कम है। देखो स्मॉल है। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। इसमें टाइम है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। यानी इंटरवल टाइम हम ज़्यादा ले लेंगे, 1 आवर का लेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगी वहाँ पे। यानी वहाँ पे ऐसा ज़रूर नहीं है कि हर सेकेंड में हम 5 मीटर ही कवर करें। स्पीड क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इंटरवल टाइम स्मॉल है तब तो ये क्या रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। बट वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी यदि इंटरवल टाइम हम ज़्यादा ले रहे हैं। इन केस इन आवर डे टू लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस। यानी हमारे डे टू लाइफ में हम जो डिस्टेंस कवर करते हैं या जो मोशन करते हैं वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म ही मोशन होती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए कार इज मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट और ए पर्सन इज जॉगिंग इन ए पार्क। यानी क्राउडेड स्ट्रीट में क्या चल रही है, कोई कार चल रही है, मूव कर रही है। तो उसकी जो मोशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। यानी वो कभी स्लो चल रही है और कभी हाई स्पीड में चल रही है। दीज आर सम स्टैंड्स ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के, तो वो किस टाइप से होंगे। तो जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाएंगे ना हम, डिस्टेंस और टाइम का। ये यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, डिस्टेंस लिए किलोमीटर में, ये डिस्टेंस डिस्टेंस और ये टाइम। डिस्टेंस टाइम का ये एस है, क्या है, डिस्टेंस है। ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डिस्टेंस को, और ये क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या है, ये तो डिस्टेंस और ये टाइम, और ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अब हम देखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा वो क्या नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, कर्व्ड ग्राफ बनेगा। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ये डिस्टेंस और ये यहाँ पे क्या है, टाइम, और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम का, और स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म का। और यूनिफॉर्म का होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, एवरेज स्पीड बात कर रहे हैं हम किसकी,
एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे और निकालेंगे हम, उसका फॉर्मूला होगा एस अपॉन टी, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम एवरेज स्पीड का। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 16 मीटर। एंड देन अदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, और अदर 16 मीटर है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, 2 सेकेंड में। तो यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 16 ये 4 सेकेंड में और 16 ये 2 सेकेंड में, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 16 + 16 कितना हो गया, 32 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, कितना हो गया, 6 सेकेंड हो गया। तो इसमें एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 32/6। तो ये कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 5.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ना। हाँ, 5.33 मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट 16 मीटर + 16 मीटर कितनी हो गई, 32 मीटर। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड + 2 सेकेंड 6 सेकेंड हो गया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है, 32 मीटर, एंड टाइम कितना है टोटल, 6 सेकेंड। तो ये देखो ऊपर तो क्या रह गया, मीटर, और नीचे क्या है, सेकेंड। तो इसका यूनिट है इसकी, वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीटर को तो क्या रखना है, ऊपर रखना है, और सेकेंड को क्या रखना है, नीचे। तो इसकी यूनिट इस टाइप से लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। और चाहिए ऐसे कर दो, मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड के ऊपर हम -1 लगा देंगे तो भी ये अपॉन में माना जाएगा। तो ये 5.33 मीटर पर सेकेंड। यानी कोई कंफ्यूज होता है कि ये -1 कैसे लगाएं, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो एस है यहाँ पे, ये जो सेकेंड है ये अपॉन में है। इसका मीनिंग ये है कि ये इस टाइप से है, मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 5.33 मीटर पर सेकेंड आ गई। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड है, और किलोमीटर लिखेंगे तो किलोमीटर पर हावर में मेजर करेंगे हम, किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट होती है इसकी। थैंक यू। वेलोसिटी की हम कल बात करेंगे, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को हम वेलोसिटी को कल देखेंगे हम। तो वेलोसिटी होती है, वो होती है स्पीड इन डिफिनाइट डायरेक्शन, यानी स्पीड विथ डायरेक्शन बोल सकते हैं हम। स्पीड होगी कोई ऑब्जेक्ट की, उसमें साथ में डायरेक्शन भी हम मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, वेलोसिटी। यानी जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी स्पीड, हम सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं तो उसमें हम डायरेक्शन नहीं देख रहे, बट वेलोसिटी हम देखेंगे तो स्पीड के साथ साथ में उस ऑब्जेक्ट की हम क्या देखेंगे, मोशन के साथ साथ में उसकी क्या देखेंगे, डायरेक्शन भी देखेंगे, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विथ डायरेक्शन। थैंक यू।